हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बल्क में हायरिंग कर रहा है वीडियो यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है, क्या आपके अप्लाई डेट कब कब से शुरू हो रही, कब तक है, फीस कितनी लगेगी, बाकी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने लिख रखा है ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मुख्य है, तो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी एक कॉमन टेस्ट कराता है, पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसको आप क्वालिफाई करते हो, उसका आपको जो स्कोर कार्ड मिल जाता है और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंगली जो रैंक बनती है उसी से आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो लेकिन ये लिखित यहाँ पे है मुख्य परीक्षा, तो ये भी संभव है यहाँ पे एक आपकी मुख्य परीक्षा होगी, सिर्फ आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पे ये नहीं होगा। आप जो है इस पे मुख्य परीक्षा में और जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हायरिंग कर रहा है ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको शॉर्ट में वीडियो कहा जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी को ग्राम प्रधान के साथ मिल करके काम करना होता है। ठीक है, ग्राम की जो भी ज़रूरतें हैं, स्कूल से लेकर के हैंडपंप वगैरह से लेकर के जो भी पूरा डेवलपमेंट कराना है, कुआं खुदवाना है, हैंडपंप लगवाना है, स्कूल खुलवाने हैं, किसी भी तरह की समस्याएं हैं तो वो ग्राम पंचायत अधिकारी कराता है। तो बहुत छोटे लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का आपको अनुभव प्रदान करता है, बिकॉज ये यूपीएससी और यूपीपीएससी सब कोई क्वालिफाई नहीं कर सकते, उनकी पोस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कहीं ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो जहाँ भी कंपटीशन हो जाता है वो चीज़ें टफ हो ही जाती है ऑटोमेटिकली, बट ये कंपैरेटिवली यहाँ पे क्वालिफिकेशन कम मांगी जाती है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो भी कंपैरेटिवली छोटा होता है काफ़ी। ठीक है, तो चलिए बाकी डिटेल्स देख लेते हैं कि इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डेट वगैरह क्या है। ठीक है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16 मई है, यानी कि कल विज्ञापन आउट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने या प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 23 मई है। 23 मई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, डेट याद कर लीजिए। 23 मई से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए इसको जमा करना। ठीक है, आवेदन और शुल्क दोनों ही एक साथ आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 12 जून है। तो आप 12 जून का इंतज़ार मत कीजिएगा, जैसे ही 23 मई होता है उसके बाद से आप अप्लाई करने की तुरंत कोशिश कीजिए और कर दीजिए। ठीक है, हालांकि शुरुआत में जो है वेबसाइट थोड़ा बिजी आ सकती है, तो आप रात को कीजिए बट कर डालिए, बिकॉज फीस भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 25 रुपये फ़ीस है इसकी। ठीक है, तो आप बैठे बैठे कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं होगी। ठीक है, शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधन की अंतिम तिथि 19 जून है। तो 19 जून है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझ उसमें गलतियाँ कर दो, आप पूरा फ्लॉलेस अपना फॉर्म भरो। इफ़ गलतियां हो जाती है, ठीक है, डीओबी वगैरह में, नाम में कुछ भी, तो आप यहाँ से 19 जून तक लास्ट डेट है, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलिए बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें पद की संख्या क्या है, 1464 है। ठीक है, 1468। ठीक है, 1468, 1464 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। जब पोस्ट ज़्यादा होती है तो कंपटीशन कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, तो पीईटी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, पीईटी आप क्वालिफाई करते हो तो उसका जो स्कोर कार्ड मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली आप इनकी जो लिखित परीक्षा है उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, तो आवश्यक सूचना यही है कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही इसमें आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक है upsc.gov.in, तो यहाँ पे आप जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर
क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करके ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो इनका विज्ञापन है नोटिफिकेशन यही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जाके फिर आप सीधे मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप भी देख लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े। फिर आ जाता है अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि, आरक्षण आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाती है। अगर आप रिजर्वेशन के जरिए आप एज में अपना वो चाहते हो, छूट चाहते हो अपनी उम्र में, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका SC ST हो, OBC हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र वैसे भी लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ रिजर्वेशन अगर आपको मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है, सिर्फ एज की ही बात नहीं है, एज अगर आपकी कम हो तो भी आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर है यानी कि EWS कैटेगरी में आते हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो, ठीक है। तो ये मात्र 1 साल के लिए वैलिड इनके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है, ठीक है, बिकॉज बीच में 3 साल हो गया था कोरोना टाइम पे, लेकिन अभी ये कह रहे हैं वित्तीय वर्ष 22-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो, ठीक है। तो आप जल्द से इसको बनवा लीजिए अगर आपका नहीं भी बना है तो, ठीक है, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो अगर EWS की श्रेणी से आप आवेदन कर रहे हो तो आपको प्रमाण पत्र जो इन्होंने फॉर्मेट बताया है उसमें जाकर के अप्लाई करना, उसको अटैच करना ज़रूरी होगा, ठीक है। ओके, विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, एक बार ही आपको आवेदन करना है, 2-4 मत कर दीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण, लॉगिन, ओके, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब बताते हैं व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रू पर्सनल डिटेल्स अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, OTP के माध्यम से भी आप इसमें क्या है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। आवेदन देखिए, सारी डिटेल्स आप इसमें देख लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में जल्दी बता दे रही हूँ। ओके, अब है फ़ोटो तथा हस्ताक्षर, अन्य विवरण, चलिए हो गया। अब और भी दिखा देती हूँ, फ़ीस एवं भुगतान, फ़ीस कितनी लगने वाली है आपकी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ़ीस कितनी लगेगी। फ़ीस 25 रुपये लगेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये तो इन्होंने फॉर्म वगैरह कैसे भरने हैं पूरा डिटेल्स में देख रखा है, पदों का विवरण दे रखा है, ठीक है। ये देखिए सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ फ़ीस के बारे में। ये देखिए, ये फ़ीस 25 रुपये है। ये देखिए पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, ठीक है। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा, तो चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है, ठीक है। तो अभी आप लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल हो PET के आधार पर, और अब आपका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और इन्होंने कह रखा है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक में सूचित किया जाएगा। तो पाठ्यक्रम के लिए ये आपको अलग से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों
अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो देखिए 15 गुना अभ्यर्थी जितनी पोस्ट है 1468 पोस्ट है, तो उसकी 15 गुना लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो अंतिम कट ऑफ है वो देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स ठीक है। फिर आते हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। ये सारी चीज़ें फॉर्म भरने से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने चीज़ें दे रखी है, छोटी छोटी कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फीस जमा करनी है, एक एक चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। इसमें मुझे बताने के लिए कुछ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊँ, बस इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी मैं दिखा रही थी कि आपको एक बार मैं फ़ीस दिखा देती, पर वो मैंने शायद ऊपर ही स्क्रॉल कर दिया है। ओके, हाँ नहीं दिख रहा है मुझे, चलिए मैं देखती हूँ, शायद ऊपर स्क्रॉल कर। 25 रुपये फ़ीस है इसकी। ओके, इसकी फ़ीस मैं आपको एक बार दिखा दूँ, उसके बाद ये मैं इसका जो लिंक है UP SSC.gov.in ये नहीं है। ये क्या है, देखिए ये पोस्ट के बारे में इन्होंने दे रखा है कि अनारक्षित के लिए जो पोस्ट है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए, यानी जिनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला, उनके लिए 849 है, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी कि SC 356 है, फिर ST के लिए 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 139 है, EWS के लिए 117 है, कुल 1468 है, ठीक है। 1468 स्थाई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, परमानेंट है ये आपकी। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप परमानेंट इसमें अप्लाई परमानेंट जॉब कर पाओगे, ठीक है। ओके, ये देखिए फ़ीस 25 रुपये है। किसी भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, अनारक्षित सामान्य के लिए भी 25 है, तो रिजर्व जो भी कैटेगरीज आती हैं उन सब के लिए 25 रुपये कितना होता है ये, ठीक है। तुरंत आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बस इसके लिए यही एक कंपल्शन है कि आपको पेट क्वालिफाइड होना चाहिए और उसका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, बस यही एक यहाँ पे शर्त लागू हो गई है। तो अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसका जो लिंक है वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।